खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और इसी को लेकर बंगाल भवन पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बंगाल में सांसद और विधायक पर हमले का विरोध करते हुए दिल्ली में बंगाल भवन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कल बीजेपी के सांसद और विधायक टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए थे, उसी की नाराजगी इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये बंगाल भवन दिल्ली की तस्वीर है। गणेश इस वक्त बंगाल भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या देख पा रहे हैं, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के जो वहां पर कार्यकर्ता है या नेता है बंगाल में, जिस तरीके से हमला हुआ, आज बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से आक्रोशित है। दिल्ली में स्थित बंगाल भवन पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर था मैं वो दिखा देता हूं। पहले अपने विजय निर्देशकों को दिखा दें कि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर हमला, यानी साफ तौर से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमला किया गया, इनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेताओं पर, विधायकों, सांसदों पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल अमर्यादित और लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं होता है और ये सीधे तौर पर कहें तो ये गुंडागर्दी है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच करके देखिए, एक बार ध्यान से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हम चाहें, हमारे कार्यकर्ता चाहें तो जो दिल्ली में जितने हमारे एक्टिव मेंबर होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक्टिव मेंबर सोच लें कि अपने घर से टीएमसी का कोई सांसद निकल करके पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। कोई भी कार्यक्रम होता है पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंसा देखने को मिलती है, पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, ये मिल रही है। इसी तरीके की एक सरकार थी बिहार में जो जंगल राज चलता था, तो उस जंगल राज का परिणाम क्या हुआ कि वहां की जनता ने उस जंगल राज को समूल नष्ट कर दिया। बार बार प्रयास करने के विवाद नहीं रहे। तो ये ममता जी जो कर रही हैं, तो दिल्ली में भी जो बंगाल के लोग हैं, बिहार में जो लोग बंगाल के हैं और जो पूरे देश में बंगाली समाज के लोग हैं, सबका माथा शर्मसार हुआ है और इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जवाब देगी और चारों खाने चित उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। कल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और इसी को लेकर बंगाल भवन पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बंगाल में सांसद और विधायक पर हमले का विरोध करते हुए दिल्ली में बंगाल भवन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कल बीजेपी के सांसद और विधायक टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए थे, उसी की नाराजगी इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये बंगाल भवन दिल्ली की तस्वीर है। गणेश इस वक्त बंगाल भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या देख पा रहे हैं, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के जो वहां पर कार्यकर्ता है या नेता है बंगाल में, जिस तरीके से हमला हुआ, आज बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से आक्रोशित है। दिल्ली में स्थित बंगाल भवन पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर था मैं वो दिखा देता हूं। पहले अपने विजय निर्देशकों को दिखा दें कि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर हमला, यानी साफ तौर से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमला किया गया, इनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेताओं पर, विधायकों, सांसदों पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल अमर्यादित और लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं होता है और ये सीधे तौर पर कहें तो ये गुंडागर्दी है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच करके देखिए, एक बार ध्यान से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हम चाहें, हमारे कार्यकर्ता चाहें तो जो दिल्ली में जितने हमारे एक्टिव मेंबर होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक्टिव मेंबर सोच लें कि अपने घर से टीएमसी का कोई सांसद निकल करके पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। कोई भी कार्यक्रम होता है पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंसा देखने को मिलती है, पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, ये मिल रही है। इसी तरीके की एक सरकार थी बिहार में जो जंगल राज चलता था, तो उस जंगल राज का परिणाम क्या हुआ कि वहां की जनता ने उस जंगल राज
राज को समूल नष्ट कर दिया। बार बार प्रयास करने के बाद नहीं रहे। तो ये ममता जी जो कर रही हैं, तो दिल्ली में भी जो बंगाल के लोग हैं, बिहार में जो लोग बंगाल के हैं और जो पूरे देश में बंगाली समाज के लोग हैं, सबका माथा शर्मसार हुआ है और इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जवाब देगी और चारों खाने चित उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। कल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और इसी को लेकर बंगाल भवन पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बंगाल में सांसद और विधायक पर हमले का विरोध करते हुए दिल्ली में बंगाल भवन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कल बीजेपी के सांसद और विधायक टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए थे, उसी की नाराजगी इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये बंगाल भवन दिल्ली की तस्वीर है। गणेश इस वक्त बंगाल भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या देख पा रहे हैं, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के जो वहां पर कार्यकर्ता है या नेता है बंगाल में, जिस तरीके से हमला हुआ, आज बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से आक्रोशित है। दिल्ली में स्थित बंगा भवन पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर था मैं वो दिखा देता हूं। पहले अपने विजय निर्देशक से कहूंगा दिखा दें कि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर हमला, यानी साफ तौर से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमला किया गया, इनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेताओं पर, विधायकों, सांसदों पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल अमर्यादित और लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं होता है और ये सीधे तौर पर कहें तो ये गुंडागर्दी है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच करके देखिए, एक बार ध्यान से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और हम चाहें, हमारे कार्यकर्ता चाहें तो जो दिल्ली में जितने हमारे एक्टिव मेंबर होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक्टिव मेंबर सोच लें कि अपने घर से टीएमसी का कोई सांसद निकल करके पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। कोई भी कार्यक्रम होता है पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंसा देखने को मिलती है, पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, ये मिल रही है। इसी तरीके की एक सरकार थी बिहार में जो जंगल राज चलता था, तो उस जंगल राज का परिणाम क्या हुआ कि वहां की जनता ने उस जंगल राज को समूल नष्ट कर दिया। बार बार प्रयास करने के बाद नहीं रहे। तो ये ममता जी जो कर रही हैं, तो दिल्ली में भी जो बंगाल के लोग हैं, बिहार में जो लोग बंगाल के हैं और जो पूरे देश में बंगाली समाज के लोग हैं, सबका माथा शर्मसार हुआ है और इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जवाब देगी और चारों खाने चित उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। कल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और बीजेपी विधायक शंकर घोष पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था और इसी को लेकर बंगाल भवन पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। बंगाल में सांसद और विधायक पर हमले का विरोध करते हुए दिल्ली में बंगाल भवन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। कल बीजेपी के सांसद और विधायक टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में घायल हुए थे, उसी की नाराजगी इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये बंगाल भवन दिल्ली की तस्वीर है। गणेश इस वक्त बंगाल भवन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या देख पा रहे हैं, क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के जो वहां पर कार्यकर्ता है या नेता है बंगाल में, जिस तरीके से हमला हुआ, आज बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता पूरी तरीके से आक्रोशित है। दिल्ली में स्थित बंगा भवन पर इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर था मैं वो दिखा देता हूं। पहले अपने विजय निर्देशक से कहूंगा दिखा दें कि पश्चिम बंगाल में आदिवासियों पर हमला, यानी साफ तौर से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं पर हमला किया गया, इनसे बात कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो नेताओं पर, विधायकों, सांसदों पर हमला हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल अमर्यादित और लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना का कोई स्थान नहीं होता है और ये सीधे तौर पर कहें तो ये गुंडागर्दी है। और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोच करके देखिए, एक बार ध्यान से सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है।
और तो और हम चाहें, हमारे कार्यकर्ता चाहें तो जो दिल्ली में जितने हमारे एक्टिव मेंबर होंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के एक्टिव मेंबर सोच लें कि अपने घर से टीएमसी का कोई सांसद निकल करके पार्लियामेंट नहीं पहुंचे। कोई भी कार्यक्रम होता है पश्चिम बंगाल में इस तरीके से हिंसा देखने को मिलती है, पहली बार नहीं देखने को मिल रही है। देखिए, ये मिल रही है। इसी तरीके की एक सरकार थी बिहार में जो जंगल राज चलता था, तो उस जंगल राज का परिणाम क्या हुआ कि वहां की जनता ने उस जंगल राज को समूल नष्ट कर दिया। बार बार प्रयास करने के विवाद नहीं रहे। तो ये ममता जी जो कर रही हैं, तो दिल्ली में भी जो बंगाल के लोग हैं, बिहार में जो लोग बंगाल के हैं, और जो पूरे देश में बंगाली समाज के लोग हैं, सबका माथा शर्मसार हुआ है और इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जवाब देगी और चारों खाने चित उनकी हेकड़ी निकल जाएगी